उद्यान में है, इसलिए इसे टोटा गोपीनाथ नाम से संबोधित किया जाता है। यहाँ पे उद्यान, उद्यान मतलब पार्क, गार्डन। तो बीच में तूफान आया था तो वृक्ष उखड़ गए थे, फिर से लगाया गया है, देखिए फिर से उद्यान बन रहा है, हैं? फिर से थोड़े दिन के बाद वृक्ष और फैल जाएंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, उद्यान हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कहाँ है उद्यान, है ना? अभी थोड़ा पेड़ छोटे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यमेश्वर टोटा का मंदिर है। यमेश्वर टोटा, यमेश्वर महादेव, हम्म, जमेश्वर महादेव। और टोटा, टोटा मतलब है बगीचा। जमेश्वर महादेव का मंदिर है जहां पर मार्कंडे जी ने उपासना की भगवान शिव की। देखा आप लोगों ने? बस ये मंदिर के थोड़ा सा इधर कोने पर है। बहुत प्राचीन, प्रलय के समय, हम्म, जब मार्कंडे जी को, सब लोग मर गए लेकिन मार्कंडे जी जीवित थे, चारों तरफ पानी ही पानी था। स्थल था, जल के बदले स्थल। तो यहाँ पे आए और बरगद का पेड़ था, उस पर भगवान जो है एक पत्ते के ऊपर, पेड़ के एक पत्ते के ऊपर भगवान लेटे हुए थे। फिर भगवान ने उनको आदेश दिया कि आप यहाँ पे रहो जब तक प्रलय का जल समाप्त नहीं हो जाता। फिर उन्होंने यहाँ पर ही शिव जी की पूजा की। यमेश्वर, यमेश्वर क्यों बोला जाता है? यमराज के, जिनसे डरते हैं भयभीत यमराज। हम्म। तो आप जानते हैं मार्कंड ऋषि कथा तो आप लोग जानते होंगे, कैसे हैं? सुनाया था ना? हैं? नहीं जानते? मार्कंडे ऋषि को जन्म हुआ तो पता, उनके कुंडली में लिखा था कि 12 साल के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। हम्म? तो उन्होंने फिर अपनी मृत्यु से बचने के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और अपनी भक्ति से भगवान शिव को बहुत प्रसन्न कर लिया। तो जब 12 साल पूरा होने वाला था तो वो शिवलिंग के सामने जाकर बैठ गए। और जब यमराज आए उनको ले जाने के लिए तो उन्होंने शिवलिंग को ऐसे पकड़ लिया, है ना, और जाप करने लगे महामृत्युंजय मंत्र का। मृत्यु पे विजय प्राप्त करने वाला मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। यमराज बोले इससे तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होने वाला है बेटा, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, चलो। तो जैसे ही अपनी रस्सी ऐसे लगा के उनको ले जाने के लिए तैयार, तुरंत शिवलिंग से शिव जी प्रकट हो गए त्रिशूल लेके। मर्डर कर दूंगा तेरा अभी यमराज, भाग यहाँ से नहीं तो। यमराज भागने लगे डर से, शिव जी पीछे। हैं? मेरा भक्त है। हैं? तो इसलिए नाम पड़ा यमेश्वर। हैं? ओम नमः शिवाय। पर वो वरदान फिर उनको मिला कि 7 कल्प तक उनकी मृत्यु नहीं होगी, एक्सटेंड हो गया आयु 12 साल से 7 कल्प।
लेकिन वो वरदान श्राप अभिशाप साबित हुआ बाद में। ये प्रलय हो गया तो सब लोग समाप्त हो गए, चारों तरफ जल ही जल था, उसमें अकेले मार्कंडेय ऋषि जल में डूबे हुए मर भी नहीं रहे हैं। अब ऐसा सब के सुसाइड भी नहीं कर सकते। सुसाइड करने से तो व्यक्ति का थोड़ा दुख खत्म हो जाता है, लेकिन अभी सुसाइड भी नहीं, क्योंकि 7 कल्प तक तो रहना ही है। बहुत परेशान थे, फिर यहाँ आए। बट वृक्ष देखिए वो दिख रहा है ना, बट वृक्ष है, ऐसा ही वृक्ष था, इसके पत्ते के ऊपर भगवान लेटे हुए थे। थोड़ा विशाल होगा और तो यमेश्वर टोटा, यहाँ यमेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसके समीप ही यह गौड़ीय वैष्णव के आराध्य देव गोपीनाथ विराजमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु इसी उद्यान में प्रतिदिन आकर श्रीला गदाधर पंडित के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत श्रवण किया करते। तो ये स्थान भागवत कथा के लिए, प्रतिदिन यहाँ भागवत कथा सुनते थे महाप्रभु, और गदाधर पंडित भागवत लेकर पढ़ते थे। तो हम लोग, मैं नहीं देख रहा कि भक्त लोग भागवत पढ़ते हैं, बहुत कम। वो भी 2 लोग साथ में बैठकर, महाप्रभु साथ में बैठकर भागवत पढ़ते, अकेले नहीं। हम्म आनंद तब है जब साथ में 2 लोग पढ़े नहीं तो अहंकार बढ़ेगा अकेले पढ़ेंगे तो, शास्त्री जी है ना। और शास्त्र में साथ में बैठ के पढ़ने का मतलब उसका आस्वादन करना, लक्ष्य क्या होता है? स्वादन। हम्म? तो इससे शिक्षा मिलती है, विशेष रूप से ब्रह्मचारी भक्त अगर आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं तो भागवत पढ़िए, भागवत में रुचि, नित्यम भागवत सेवया। हम्म जैसे तैसे कैसे भी हो, लेकिन ये तो करना चाहिए। हम्म हमारे प्रभु गौरांग महाप्रभु और गदाधर पंडित, हम्म, तो दोनों बैठकर हम्म, क्या करते थे? भागवत प्रतिदिन पढ़ते थे। प्रतिदिन महाप्रभु यहाँ आ जाते थे, गार्डन था ही बढ़िया, यहीं पे बैठ के श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते। ऐसे बताते हैं कि भागवत ऐसे पढ़ते थे तो आंखों से अश्रु गिरते थे। अश्रु गिरते थे तो पूरा भागवत हम्म, के अक्षर जो है वो बिल्कुल काले काले फैल गए थे, आंखों से अश्रु गिरते थे भागवत पढ़ते हुए। हम लोग आंखों में नींद आती है भागवत का नाम सुनते ही, इसलिए दिल्ली बहुत दूर है, तो हमको भी परवाह नहीं है, दूर है तो ठीक है, क्या कर सकते है तो है, अब क्या कर सकते हम क्या कर सकते हैं? मैं नहीं देख रहा कोई चिंता की रेखा है चेहरे पर। हम्म? चिंता की एक रेखा होनी चाहिए ना भाई। पड़े छी भव तूफाने नहीं को निस्तार, चिंता की रेखा भी नहीं है, ठीक है, लाइफ चल रहा है, बढ़िया है प्रभु, क्या है? पुलाव मिल ही रहा है कृष्ण मिले या ना मिले सही बात है तो इसलिए भगवान भी आप तो काम है ही, भक्त भी अब अपना आप तो काम ही है भाई। आपको कोई मतलब नहीं है तो हमको भी कोई मतलब नहीं है आपसे, बस प्रसाद मिलते रहे, थोड़ा पैसा वैसा मिल जाए, एक स्मार्टफोन मिल जाए, लाइफ चल रहा है पीसफुली हमको कोई जल्दीबाजी नहीं है प्रभु, भव सागर तो पूर्व के समान हो गया है, इसलिए हमको ऐसे भी टेंशन नहीं है।
क्या? तो हम सब इसलिए सोते रहते हैं, है ना? देखो प्रभु सो रहे हैं। ये कमाल तो ब्रह्मचारी ही कर सकते हैं। सोने के ऊपर बात चल रही है तभी सो रहे हैं। ये देखो जबरदस्त। क्या? आपके दिमाग में क्या चल रहा है अभी? बोलो। हैं? रात में कम सोया थे, नहीं सोच रहे कि मैं कितना अभागा हूँ, कथा में नींद आ रही है ना? ये सोच रहे रात में कम सोया था इसलिए हम सो सकते हैं। दिन में सो सकते हैं क्लास में। क्या? क्या दिमाग में आ रहा है बात? रात में कम सोया था तो क्या हो गया, तो सूंग नहीं। माइंड ऐसे बोल रहे हैं। मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है सोने। क्यों? क्योंकि रात में कम सोया था। इसलिए भागवत में सुना अधिकार है। पूछा रात में कम क्यों सोए थे, बताइए। हैं? हम्म। अच्छा। कितने बजे तक कॉलिंग की है? हैं? उसके बाद कितने बजे उठे? 3:40। हम्म। 4.5 घंटे लगभग सोए हैं। बहुत कम है ना? 4.5 घंटे कम है? दिमाग में एक बैठ जाता है क्या? कम सोए। पूरा सोया करो, है? क्योंकि सेवा इतना मत करो। हम्म। इतना मत सेवा करो, नहीं तो सेवा से पूरा मुक्ति मिल जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। है? तो दिन में सोएगा, रात में कॉलिंग करेगा। पहले भी कर सकते थे ना। हम्म। रात में क्यों कॉलिंग कर रहे थे? हैं? हाँ, उसी समय याद आया क्योंकि सोने का टाइम है, ताकि सुबह बोल सके कि कम सोए। तभी तो सो पाएंगे कथा में। ये माइंड देखो कैसे ट्रिक करता है। इसलिए कौन जा पाएगा भगवान, बहुत मुश्किल है। जिसका अपने मन और इंद्रियों पर बस ही नहीं है, कैसे जा पाएंगे भगवान? जो मन में आ रहा है हम कर रहे हैं। जब मन में आया खाए, भाल मंद खाई हेरियार चिंताहीन। कोई डांटने वाला है नहीं, कोई बोलने वाला है नहीं। कोई डांट दे तो फिर मुंह फुला के बैठ जाते। डांट बर्दाश्त होता नहीं है, है ना? इसलिए कोई डांट, क्या मजाल कोई डांट दे, कोई बोल दे ब्रह्मचारी को, फिर तो उसका, है ना, खैर नहीं। अगर डांट दिया, आपने बोल दिया तो डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन नहीं है तो कैसे भक्ति प्राप्त करो? हम्म। जब डिसिप्लिन ही नहीं है जिसके लाइफ में, वो क्या प्रेम प्राप्त करेगा? हम्म। तो भागवत में देखो चर्चा हो रही है कि भक्त लोग सो जाते हैं, तो चर्चा होते भी सो रहा है। और उस समय तो जग जाना चाहिए व्यक्ति को, इसका तो सुन ही नहीं रहा है।
क्लास में बैठा है, सुन ही नहीं रहा, ब्रह्मचारी के ये हाल। चलो आयु भक्त होता तो एक बात होता है। चलो आईएफ का डिवोटी है, नहीं अब हमारा तो जीवन ही समर्पित हो गया श्रवण कीर्तन करने के लिए, है ना, भागवत सुनने के लिए। लेकिन हम हम्म, तो इस प्रकार से, लेकिन बोलने में प्रॉब्लम है, कोई बोल भी नहीं, बोलने में प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में चला जाएगा ज्यादा बोलूंगा तो, वो दूसरा एक्सट्रीम। ना बोलो तो मनमानी, बोलो तो बहुत बड़ी हानि, डिप्रेशन। है ना, क्या करना चाहिए? बताइए, कौन बताएंगे, व्हाट इज द सोल्यूशन? हम्म, बोलो। हम्म? हाँ तो वो तो मैं हूं ही, इसलिए कुछ बोलता नहीं हूँ, जैसे जिसको मन है रहो। हम्म? बोल बोलना बंद कर दिया, सबमिसिव हो चुका हूँ। है? किसी को कुछ मत बोलो। है? जो चाहिए दे दो। हम्म? नहीं तो बोलेगा ब्रह्मचारी बन गया तो मेरा शोषण हो रहा है, मेरे को मिल नहीं रहा है कुछ। That is another problem. So you all have to be very careful. हम्म? बहुत सावधान रहिए आप सब। हम्म? सावधान रहिए, ठीक है। पकड़ो, किसी को पकड़ो। उसको बोलो मेरे को डिसिप्लिन करो, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। भगवत धाम तो छोड़िए, ब्रह्मचारी आश्रम भी कंटिन्यू कब तक करेंगे पता नहीं। इसलिए कोई शासन करे, हैं? तब तो अनुशासन आएगा। कोई हो जो देखे, कोई डांटे। हम्म? तब तो अनुशासन आएगा। तो जो अनुशासक है वही अनुशासनहीन हो जा रहा है। तो कैसे होगा बताइए? इसलिए अनुशासन बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन। सुनाई दे रहा है आवाज? हम्म? क्या समझे, कौन बताएंगे? एनीवन? हाँ। हम्म। हम्म। और और क्या समझे? हाँ। हाँ, वैष्णव तो करेक्ट करेंगे नहीं आपको, यस, वो तो तनादपि सुनिचन होते हैं। यस। हाँ। हाँ। हाँ जो है, कोई भक्त आपके जीवन में कौन है? मैं तो दूर रहता हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मुझे पता ही नहीं आप कब सोते कब उठते। हाँ। में कलानाथ चेतन प्रभु जी है, और हम ब्रह्मचारी साथ में मिलकर चर्चा करते हैं तो। इसलिए मैंने केयर टेकर बनाया था, पर केयर टेकर कोई केयर नहीं, केयरलेस हो गया। केयर टेकर ही केयरलेस है।
परवाह नहीं है। ब्रह्मचारी बनाने तक तो केयर करता है, उसके बाद छोड़ देता है। अब कहाँ जाओगे बच्चों? अब तुम्हारा काम हो गया, मेरा टारगेट पूरा हो गया। है, आईवीएफ के बच्चों को पूरा फॉलोअप करेगा। अरे, कब आ रहे हैं आप? लेकिन ब्रह्मचारियों को कोई फॉलोअप नहीं, कोई केयर नहीं करता। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई करता है। कोई करता है आपका डेली रेगुलर फॉलोअप? कौन करता है? करते हैं। और किनका किनका फॉलोअप होता है रेगुलर, जो मैं बोल रहा हूँ? हम्म, बहुत कम, 4-5 लोग हाथ उठाए बस। हम्म, तो इससे अनुशासनहीन हो जाएंगे हम लोग, है ना? क्योंकि मन तो चंचल है ना, चंचलम, जब अर्जुन ही बोल रहे हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादी बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। हवा को भी कंट्रोल करने से मुश्किल, ज्यादा कठिन है मन को कंट्रोल करना। हम्म, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता को समझना चाहिए और डिसिप्लिन में रहना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब समय पे सोना, समय पे उठना। हम्म, ठीक है। तो समय पे सोएंगे, समय पे उठेंगे, तो फिर माइंड आपको एक्सक्यूज नहीं देगा कि भागवत में इसलिए सो रहा हूँ क्योंकि रात में कम सोया। बहाना भी मिल गया ना। हम्म, क्या? आपको कारण मिल गया ना भागवत में सोने का। वैलिड रीजन हो भी, स्पिरिचुअल रीजन। सेवा था। क्या? सेवा, सेवा तो वो होता है ना जो दिया जाता है, आप खुद कर रहे हो तो सेवा थोड़ी है, वो इंद्रिय तृप्ति है। सेवा क्या है? सेवा वो है जो गुरु आदेश देते हैं। तो गुरु तो नहीं बोलते हैं कि 10 बजे के बाद सेवा करो, बोलते हैं? उसके बाद अगर आप सेवा कर रहे हो तो वो क्या है? वो इंद्रिय तृप्ति है, स्पष्ट भाषा में। आप अवज्ञा कर रहे हो, गुरु अवज्ञा। वो सेवा नहीं है, वो क्या है? वो गुरु अवज्ञा है। डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे हैं? गुरु अवज्ञा है, वो सेवा नहीं है। हम्म? ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गति। बहुत बड़े प्रचारक हो गए, गुरु जी के आदेश की कोई परवाह नहीं है। इतने बड़े प्रचारक हो गए। हम्म, अब क्या? अब तो हम खुद गुरु बन गए। गुरु के आदेश को क्या क्या वैल्यू देना है अब? है ना? तो हम गुरु बन चुके हैं, तो अब क्या ध्यान देना है इस सब? हम अपना रूल खुद बनाते हैं। तो इसलिए मन जो है हमको भ्रमित करता है इस तरह से। तो आप सब इससे सावधान रहना है, नहीं तो कठिन है। हम्म, ओके। तो महाप्रभु जी रोते थे, भागवत सुनते थे, गदाधर पंडित और दोनों रोते थे भागवत पढ़ते हुए। तो ये है वास्तव में ब्रह्मचारी जीवन, संत का जीवन। अगर आप भागवत पढ़ते हुए हैं, आपको इस तरह से अब्जॉर्प्शन नहीं आता है, तो थोड़ा चिंता करने की बात है। हम्म? कुछ सीरियस
डाइवर्सन है उसको ठीक करना है, क्योंकि समय बीतता जा रहा है ना। तो ब्रह्मचारी जीवन तो इसलिए दिया हमने, पूरा शरीर समर्पण किया, सब कुछ छोड़ छाड़ के आए, किस लिए आए हैं? हाँ, तो कई बोले प्रचार करने आए थे। क्या प्रचार करने आए? क्या प्रचार करने आए? बोले कुछ प्राप्त तो करो फिर देना। प्रभु जी आप तो बोल रहे थे प्रचार करना है आके। हैं? यही बता रहे थे ना कि प्रचार करना है, संसार को बचाना है नरक में जाने से। पर पहले अपने आप को तो बचा लो। वो बोला नहीं गया था, लेकिन नेचुरल है ना कि भाई दूसरे को बचाने से पहले पहले दूसरे को, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे तो पहले आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए। है सर ना? संसार को बचाएंगे कैसे? जब उनके लाइफ में डिसिप्लिन आएगा तभी तो बचाएंगे, कैरेक्टर होगा तभी। उसके लिए पहले अपने लाइफ में डिसिप्लिन ही नहीं है तो दूसरे को कैसे डिसिप्लिन सिखाएंगे? हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग डिप्रेशन में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, नहीं है ना डिप्रेशन? इतना तो नहीं बोला अभी। हैं? इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा, नहीं तो कितने ब्रह्मचारी हैं जिनका मॉर्निंग प्रोग्राम 80% है? यस। मॉर्निंग प्रोग्राम अगर 80% नहीं है तो बहुत चिंता की भी बात है। सोचिए, रहना चाहिए। ओके, तो फिर चैतन्य महाप्रभु के श्रीमद् भागवत यहाँ पे श्रवण करते थे, तो आदर्श रूप से हमें प्रतिदिन, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोले श्रीमद् भागवत कथा हम लोग करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के सन्यास के उपरांत श्रील गदाधर पंडित भी पूरी धाम में निवास करने लगे। चैतन्य महाप्रभु जी नवद्वीप से यहाँ आए तो पीछे पीछे गदाधर पंडित भी यहाँ। गदाधर पंडित जी हैं राधा रानी। तो इसलिए जहां जहां महाप्रभु हैं कृष्ण, तो इसलिए कृष्ण के साथ हमेशा रहती है राधा रानी। तो नवद्वीप में थे तो नवद्वीप में थी गदाधर पंडित, फिर यहाँ आए महाप्रभु तो यहाँ आ गए। फिर जब महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे तो गदाधर पंडित बोले हम भी चलेंगे आपके साथ। तो नहीं, क्षेत्र संन्यास लिया था उन्होंने, है ना? क्षेत्र संन्यास का मतलब उस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे कहीं। तो महाप्रभु ने उन्हें यमेश्वर में रहने के लिए स्थान दिया। तो जो भी यहाँ जगन्नाथपुरी आते थे तो महाप्रभु उनको भजन कुटीर के लिए स्थान बताते थे कि आपको यहाँ भजन करना है, आपको यहाँ करना है? अपने मन से नहीं चलेगा बरसाना और भजन कुटीर बना लिए, इससे नहीं होता है ना? आदेश, आज्ञा, आज्ञा के अनुसार भजन होता है। तो गदाधर यहाँ सदा ही कृष्ण कथा के रस में डूबे रहते थे। स्वयं सन्यासियों के चूड़ामणि श्री चैतन्य महाप्रभु इस स्थान पर भक्तों के समेत आकर भागवत से भक्ति रस का पान करते थे इस स्थान पर। तो आज से 500 वर्ष पहले लगभग इस स्थान पे चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं यहाँ इस जहाँ बैठे वहां नील महाप्रभु ने भागवत भक्ति रस पान किया। गदाधर पंडित प्रभुर आगे बसी
पढ़े भागवत सुधा ढाले राशि राशि। श्रील गदाधर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के आगे बैठकर भागवत पढ़ा करते, मानो वे अमृत की असीमित वर्षा कर रहे हो। तो इस स्थान से क्या शिक्षा मिली हमको? यहाँ आकर क्या हम शिक्षा लेके जाएंगे इस स्थान से? हाँ, साथ में भागवत में पढ़े, अकेले नहीं, है ना। संकीर्तनम, क्या? संकीर्तनम। इस स्थल में आकर महाप्रभु को पूर्ण रूपेण वृंदावन का स्मरण हो जाता था, है? क्यों? अतः वे उसी भावना में निमग्न रहते हैं, वृंदावन भावना में। उन्हें यहाँ स्थित चटक पर्वत से गोवर्धन का स्मरण हो जाता है। चटक पर्वत देखा आपने? कहाँ है? हैं? किधर? उधर पहले थोड़ा सा टीला था ऐसे, छोटा सा, अब तो वहां प्लेन ग्राउंड हो गया है। तो उसको देखकर, चटक पर्वत को देखकर गोवर्धन की याद आती थी महाप्रभु। समुद्र दर्शन करते थे तो यमुना का स्मरण होता था। और विशाल वृक्ष का दर्शन करने से वंशी बट का स्मरण हो जाता था। तब अत्यधिक कृष्ण विरह से उनका हृदय व्याकुल हो जाता और वे अपने प्राणनाथ कृष्ण को ढूंढते रहते कि सब कुछ तो दिख रहा है, यमुना दिख रही है, गोवर्धन दिख रहा है, सब दिख रहा है, लेकिन कृष्ण नहीं दिख रहे हैं। कृष्ण कहाँ चले गए? शायद मथुरा चले गए। तब अत्यधिक कृष्ण विरह से उनका हृदय व्याकुल हो जाता और वे अपने प्राणनाथ कृष्ण को ढूंढने लगते। आप लोगों को भी विरह हुआ है? हुआ होगा प्रसाद से। गिरधारी, आपको किससे विरह हुआ है? किसी से नहीं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। किसी से तो होता होगा, कभी तो गुस्सा आता होगा, हैं? कभी गुस्सा नहीं करते? तो गुस्सा मतलब विरह। जब गुस्सा आता है तो इसका मतलब विरह के कारण ही आता है ना। क्रोध का मतलब ही है कामात क्रोधो भी जाए थे, काम जब तृप्त नहीं होता है तो क्या होता है? क्रोध। तृप्त नहीं होता मतलब विरह। इच्छा जब पूर्ति नहीं होती, जो चीज इच्छा करते हैं तो उस चीज से क्या होता है? तीव्र विरह, वही क्रोध का रूप धारण करते हैं, यही है ना। तो क्रोध जब भी आता है इसका मतलब आप विरह में हैं। अब याद करो लास्ट टाइम कब क्रोध आया था, किस चीज के लिए आया था? उससे विरह हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से ढूंढने लगते। ऐसे ही एक दिन भागवत श्रवण आदि से महाप्रभु के हृदय में वृंदावन स्फूर्ति जाग उठी। तब वे कृष्ण कृष्ण मेरे प्राणनाथ कहकर उन्हें ढूंढने लगे और बालू में बैठकर अपने दोनों हाथों से रेत को जोर जोर से हटाने लगे। उन्हें ऐसा करते देखकर गदाधर ने पूछा, प्रभु आप क्या कर रहे हो? तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे गदाधर, अगर मुझे कोई खजाना मिल जाएगा तो क्या तुम उसको संभाल के रखोगे? गदाधर ने तुरंत कहा, प्रभु आपके द्वारा दिया गया वो दिव्य खजाना मैं अपने मस्तक पर आभूषण बनाऊंगा। तब महाभाव को प्रकट करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गदाधर देखो ना,
मेरे प्राणनाथ का विग्रह का मुकुट यहाँ दिख रहा है, आओ तुम भी स्पर्श करो। खुद रहे थे, मुकुट दिखा उनको। गदाधर ने केवल दूर से ही गोपीनाथ के शीघ्र का अग्रभाग देखा। तब भक्तों की सहायता से श्री चैतन्य महाप्रभु ने विग्रह को मिट्टी से बाहर निकाला। महाप्रभु ने सर्वप्रथम इस विग्रह को गोपीनाथ कहकर संबोधित किया। हे गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, हे गोपीनाथ विषयी दुर्जन सदा कामे रत, किछु नाही मोर गुण। हे गोपीनाथ। गोपीनाथ बोले, हैं क्या नाम दिया? गोपीनाथ की। भगवान का नाम विकरण हो गया, दीक्षा हो गई है। महाप्रभु ने सर्वप्रथम इस विग्रह को गोपीनाथ का संबोधित किया, परंतु धीरे धीरे उद्यान में रहने के कारण इसका नाम टोटा गोपीनाथ हो गया है। शुरू में गोपीनाथ, धीरे धीरे बगीचा वाला गोपीनाथ है। महाप्रभु ने गदाधर को क्षेत्र संन्यास प्रदान कर सेवा में नियुक्त कर दिया। बोले क्षेत्र, अब तुमको यही बांध दिया। गोपीनाथ जी से बांध दिया। किसको? बोले क्षेत्र संन्यास लो, इस छोड़ के नहीं जाना है, इन्हीं को है, कहीं नहीं जाना है, वृंदावन इधर उधर कहीं नहीं, यही यही तुम्हारा जीवने मरणे गति, आर नहीं मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर, जीवने मरणे गति, आर नहीं मोर। कालिंदी रकुले केली कदम्बेर बन, रतन बेदीर ऊपर बोसावो दुजन। श्याम गौरी अंगे दीवो चंदनेर गंध, चामर ढुलावो कवे हेरी मुख चंद्र। गाथिया मालती दीवो दोहार गले, अधरे तुलिया दीवो कर्पूर तांबूले। ललिता विशाखा, ललिता विशाखायादि जत सखी वृंद, ललिता विशाखायादि जत सखी वृंद, आज्ञा करी बो सेवा
चरणारविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनु दास सेवाय अभिलाष करे नरोत्तम दास है, सेवा दे दिया, आज्ञा है कोई वो सेवा, तो सेवा भी है, वो तो प्रीचिंग है, प्रीचिंग सेवा थोड़े होता है, प्रीचिंग इज नॉट सर्विस। प्रीचिंग इज नॉट सर्विस। प्रीचिंग क्या है? आदेश है। यस, प्रीचिंग इज डोनेशन देना, दान दे रहे हैं आप, क्या करें, शेयरिंग, क्या करते हैं उसको, शेयरिंग में आता है वो, शेयर कर रहे हैं आप, जो आप गेन किए हैं उसको दूसरों से शेयर करें, कुछ गेन करेंगे तब तो शेयर करेंगे। क्या प्रीचिंग को क्या कहते हैं, यू गॉट सम गिफ्ट यू आर शेयरिंग विथ अदर्स, दैट इज प्रीचिंग। समझ में आ रहा है? हमको तो प्रीचिंग का मतलब गिफ्ट, जो आपने गिफ्ट लिया, मिला आपको भगवान से, भक्ति से, गुरु से, तो आप दूसरों को बांट रहे हो, हैं? तो लेकिन गिफ्ट क्या है, सेवा। सेवा मतलब क्या, भगवान की सेवा, जो भी बता रहे थे नरोत्तम दास ठाकुर। चामर ढुलाओ कबे, हैं? समझ में आ रहा है सेवा मतलब? गाथिया माल, अरे ये तो माता जी लोगों की सेवा है प्रभु जी। ये सेवा तो ये तो माता जी के लोग करती है। तो आपको माता जी तो हैं, हम लोग प्रकृति हैं। चंद निर्गंध श्यामा गौरी अंगे दिवो, चामर ढुलावो कवे हेरी मुख चंद्र। हम्म, तो ये सेवा है, डीटी वर्शिप का नाम है प्रभु जी, मतलब डीटी वर्शिप। हमको बहुत काम है प्रभु जी, हम हम गोष्ठानंदी हैं, हम प्रचार, भागवत मार्ग, हम पंचरात्र नहीं हैं, भागवत वाले, है ना? हम्म, ये ठीक नहीं है। विग्रह की सेवा भी क्या होना चाहिए, वो इस भाव में करना चाहिए, है? करना चाहिए ना। हम्म, तो नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल केशोर, गाइए। जीवने मरणे गति आर नहीं मोरा। हम्म, और कोई काम नहीं है मेरा। बोल रहे हैं ना, हैं? और मेरा कोई काम नहीं है, ये मेन काम है। तो वही काम दे दिया है गदाधर पंडित को, हैं? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं तो बहुत भाई हुआ आएगा, मैं बहुत बड़ा प्रचार हूँ।
फिर किसी के दिमाग घुसेगा नहीं, तो कभी कभी कर लिया करो। बहुत बिजी हो तो कभी कभी तो कर लेना चाहिए, है? वर्शिप, भाव से सेवा करना चाहिए। देखो गदाधर पंडित को क्या किया, डीटी वर्शिप दिया ना, डीटी भी दिया और वर्शिप भी दिया। ये तो गिफ्ट है, भगवान का गिफ्ट है। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में कहते हैं, गदाधर भवने मोहन गोपीनाथ, आछे न जेहे नंद कुमार साक्षात। साक्षात नंद कुमार है क्या? हाँ, मूर्ति नहीं, क्या साक्षात नंद कुमार। बोले प्रभु जी कृष्ण कब दर्शन देंगे? अरे जाओ टेम्पल में दर्शन करके आ जाओ। साक्षात तो खड़े हैं, है ना। आपने चैतन्य ताने करिया छे को ले, अति पाखंडी से विग्रह देखी भूले। देखी श्री मुरली मुख अंगेरा भंगीमा, नित्यानंदानंद अश्रूर नहीं सीमा। नित्यानंद प्रभु जब आए यहाँ पर तो दर्शन किया गोपीनाथ का, तो बता रहे हैं देखिए श्री मुरली मुख अंगेर भंगीमा, उनके स्टाइल जिस स्टाइल में खड़े हैं और सुंदर मुखमंडल मुरली धारण किए। देखा नित्यानंद प्रभु ने तो नित्यानंद आनंद अश्रु, आनंद के अश्रु गिरने लगे, है ना। ऐसे तो इस प्रकार से इस मंदिर में 3 वेदियां हैं। सर्वप्रथम बलराम जी, रेवती जी और वारुणी जी। एक पहला अल्टर में बलराम जी हैं फैमिली के साथ, दूसरे में गोपीनाथ जी हैं, राधा रानी एक तरफ और एक तरफ ललिता दी, राधा रानी ललिता देवी, दोनों काली, दोनों काली हो गई हैं। काली क्यों हैं? कृष्ण का, कृष्ण के कलर में क्यों? उनका स्मरण करते करते उन्हीं के रंग में हो गया है। और क्या हो गया? अभी तो 10 बजे से है ना। और ऐसा कहा जाता है कि गोपीनाथ का यह विग्रह है ना, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ ये दोनों कृष्ण के श्याम रस में पूर्णतः निमग्न होने के कारण काले वर्ण की है। राधिका बीना एवं ललिता बांसुरी बजा रही है। हाँ। तीसरी वेदी में मामू ठाकुर द्वारा प्रतिष्ठित गौर गदाधर और राधा मदन मोहन है। मामू ठाकुर, गदाधर पंडित जी के जाने के बाद इस विग्रह की सेवा की जिम्मेदारी दी गई थी मामू ठाकुर को। और टोटा गोपीनाथ पद्मासन में बैठे हुए हैं। तो गोपीनाथ क्यों बैठे? ऐसा कहा जाता है कि गोपीनाथ का यह विग्रह पहले खड़ी हुई मुद्रा में था। गदाधर पंडित उनकी पूजा अर्चना करते थे। जब वे वृद्ध हो गए तो वे उनके विग्रह को सजाने, वस्त्र पहनाने में, उन्हें चंदन लगाने में, फूलों की माला पहनाने में अक्षम हो गए। एक रात गदाधर ने निर्णय लिया कि अगले दिन से वे भगवान की सेवा के लिए एक पुजारी का प्रबंध करेंगे। परंतु उस रात्रि में भगवान गदाधर के सपने में आए और पूछा, तुम मेरी सेवा को त्यागने का विचार कर रहे हो ना? ये ठीक बात नहीं है। मेरी सेवा के लिए पुजारी का प्रबंध करने की जरूरत नहीं है, मैं केवल आपसे ही सेवा लेना चाहता हूँ। गदाधर ने उत्तर दिया, हे भगवान, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? वृद्ध अवस्था के कारण मैं सीधे खड़े होने में भी असमर्थ हूँ। ऐसे में मैं आपकी उचित सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, मैं केवल आपको चाहता हूँ। यदि आपको मुझ तक पहुंचकर वस्त्र पहनाने में कठिनाई होती है तो कल से मैं छोटा हो जाऊंगा ताकि आप मुझ तक आसानी से पहुंच पाओ।
अगली सुबह जब गदाधर विग्रह कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान का रूप पहले से छोटा था और बैठी मुद्रा में हो गया था। यहाँ राधा रानी का एक काले रंग का विग्रह है जो गोपीनाथ की बाईं ओर खड़ा है। राधा रानी का यह विग्रह कृष्ण के विषय में नितांत गहराई के विचार के कारण काला हो गया। गोपीनाथ की दाईं ओर ललिता देवी बांसुरी बजा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि यह विग्रह अनंग मंजरी का है। मंदिर में प्रवेश के पहले उत्तर पूर्वी कोने में गोपेश्वर महादेव का भी विग्रह है। गोपेश्वर महादेव भी है अंदर। जब महाप्रभु ने इस जगत में अपनी नित्य लीला समाप्त की तो वे गोपीनाथ के विग्रह में प्रवेश कर गए। गोपीनाथ के विग्रह की जांग पर एक दरार है और ऐसा विश्वास है कि इस दरार के माध्यम से ही वे भगवान गोपीनाथ में प्रवेश कर गए। गदाधर पंडित के अप्रकट होने के पश्चात मामू ठाकुर को यह सेवा प्रदान की, जिनका वास्तविक नाम से जगन्नाथ चक्रवर्ती है। वे सची माता के पिता श्री नीलांबर चक्रवर्ती के भतीजे थे। उनका निवास फरीदपुर जिले के मगडोबा ग्राम में था। श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें मामा कहकर पुकारते थे, इसलिए वे मामू ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्योंकि पूर्व बंगाल में उड़ीसा से मामा को मामू कहा जाता है। शुरुआत के दिनों में इस विग्रह या मंदिर की कोई भू संपत्ति नहीं थी। महाराज प्रताप श्री गदाधर पंडित को टोटा गोपीनाथ की सेवा के लिए पर्याप्त भू संपत्ति दान करना चाह रहे थे, परंतु उन्होंने कहा कि मैं राज अनुग्रह स्वीकार नहीं करूंगा, मधुकरी करके ही गोपीनाथ की सेवा का निर्वाह करूंगा। आगे चलकर मामू ठाकुर ने भी यही भाव स्वीकार नहीं और कोई राज अनुग्रह स्वीकार नहीं किया, परंतु उसके बाद किसी सेवायत ने राजा अनुग्रह स्वीकार किया और टोटा गोपीनाथ ने 4 मील दूर मंगल घाट नामक स्थान में भू संपत्ति प्राप्त की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने लगभग 48 वर्ष इस भूतल पर लीलाएं करने के पश्चात श्री गदाधर पंडित के द्वारा पूजित श्री गोपीनाथ के विग्रह में अप्रकट हो गए। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ अपने भक्तों के समीप आए और दिव्य उन्माद से नृत्य कीर्तन करने लगे। तब उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया और अकस्मात सभी की दृष्टि से ओझल हो गए। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में श्री नरहरि चक्रवर्ती लिखते हैं, नासी शिरोमणि चेष्टा बुझे साध्यकार, अकस्मात पृथ्वी करिला अंधकार, प्रवेशिला ए गोपीनाथ मंदिरे, हैलाय दर्शन पुनः न आइल बाहिरे। सन्यासियों के शिरोमणि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझने का सामर्थ्य किसमें है। उन्होंने एक दिन पृथ्वी को अंधकार में कर दिया क्योंकि वे गोपीनाथ के मंदिर में प्रविष्ट हुए, परंतु फिर वे अदृश्य होकर पुनः मंदिर से बाहर नहीं आए। कि करीबो को था जाबो वाक्य नाही स्फुरे, हराइला गौरा चांद गोपीनाथेर घरे, गोपीनाथेर घरे गेला दर्शन करीते, अप्रकट हैलाम गोपीनाथे रंगे ते। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब मुझे कोई वाक्य स्फुरित नहीं हो रहा है क्योंकि श्री गौरचंद्र गोपीनाथ के मंदिर में गुम हो गए हैं। वे गोपीनाथ मंदिर में दर्शन करने गए थे, परंतु वे गोपीनाथ के दिव्य देह में ही अप्रकट हो गए। महाप्रभु गर्भगृह में प्रविष्ट हुए, तब उनका उत्तरीय वस्त्र भगवान गोपीनाथ के दिव्य शरीर पर प्राप्त हुआ। यह देखकर कि महाप्रभु नहीं है, तब सभी भक्तगण उनके विरह में क्रंदन करने लगे। आज भी सुबह मंगल आरती के पश्चात पुजारी को थोड़ा सा दान देने से वे गोपीनाथ के अंग का निशान दिखाते हैं, जहां से महाप्रभु उनके शरीर में अप्रकट हो गए। गोपीनाथ मंदिर में प्रसाद ग्रहण लीला। एक बार नित्यानंद प्रभु का यहाँ सुभागमन हुआ। यह जानकर गदाधर भागवत पाठ परित्याग पूर्वक शीघ्र चले आए। दोनों का श्री बदन देखने मात्र से आलिंगनबद्ध होकर क्रंदन करने लगे। दोनों प्रभु एक दूसरे को नमस्कार करने लगे। दोनों परस्पर एक दूसरे की महिमाओं का कीर्तन करने लगे। दोनों ने कहा, आज मेरा जीवन सफल हुआ है। दोनों प्रभुओं के शरीरों में बाहरी सुध बुध नहीं रही, वे भक्ति आनंद के सागर में बह रहे थे। प्रेम भक्ति का ऐसा प्रकाश हुआ, यह सब देखकर सभी दास चारों ओर दंडवत होकर क्रंदन करने लगे। नित्यानंद और गदाधर के बीच अद्भुत प्रीति वर्तमान थी। एक का अप्रिय दूसरा नहीं बोलते थे। गदाधर देव का संकल्प था कि वे नित्यानंद निंदक का मुख नहीं देखते थे। नित्यानंद स्वरूप के प्रति जो प्रीतिभाव नहीं रखता था, पंडित गोसाई स्वयं उसे दर्शन नहीं देते थे। फिर दोनों प्रभु चैतन्य मंगल संकीर्तन हेतु एक जगह पर स्थित होकर बैठ गए। फिर गदाधर देव ने नित्यानंद को निमंत्रण दिया और कहा, आज यहीं भिक्षा करना। गदाधर को भिक्षा देने के लिए नित्यानंद यत्न पूर्वक 1 मन चावल बंगाल से लेकर आए थे। सभी प्रकार से देव योग्य अति सूक्ष्म शुक्ल वर्ण के तुंडल वे गोपीनाथ के लिए गौड़ देश से लेकर आए थे।
तो आप लोग भी कुछ लेके आए हो। ठन ठन गोपाल, साथ में एक सुंदर रंगीन वस्त्र भी था। नित्यानंद प्रभु बंगाल से चावल लेकर आए थे गोपीनाथ जी के लिए, और कपड़ा भी है। और केवल लक्ष्मी देवी है ऐसा तंडुल रंगीन वस्त्र भी, दोनों को लाकर नित्यानंद प्रभु ने गदाधर के हाथों सौंप दिया और गदाधर से कहा, गदाधर यह तंडुल कुकिंग करके श्री गोपीनाथ को निवेदन करके भोजन कराना, स्पेशली उनके लिए बंगाल से लेकर उनको खिलाने का। पर्सनल है, तो कितना पर्सनल है ना, मूर्ति नहीं मानने का है, पर्सनल। तंडुल देखकर पंडित गोसाई हंसने लगे। कहने लगे, नेत्रों से कभी ऐसा तंडुल देखा नहीं। हे गोसाई, क्या यह तंडुल आप यत्न पूर्वक गोपीनाथ के लिए बैकुंठ से लाए हैं? केवल लक्ष्मी देवी ऐसा तंडुल रंधन करती हैं, कृष्ण इसके भोक्ता हैं। कृष्ण भोग के उपरांत भक्त वृंद अवशेष ग्रहण करते हैं। गदाधर आनंद के साथ तंडुल की प्रशंसा करने लगे। फिर वे वस्त्र लेकर गोपीनाथ के पास गए। गोपीनाथ के श्री अंग में उन्होंने दिव्य रंगीन वस्त्र प्रदान किया। गोपीनाथ का सौंदर्य देखकर गदाधर के नेत्रों से अश्रु आनंद में बहने लगे। कुछ क्षणों के पश्चात गदाधर स्वयं टोटा से शाक लाकर रंधन का कार्य करने लगे। बिना बोए उद्भूत दैवदत्त शाक तोड़कर उन्होंने एक व्यंजन प्रस्तुत किया। फिर इमली वृक्ष से सुकोमल पत्ते लाकर उन्हें पीसकर उनमें नमक और जल मिलाया, उसे अम्ल नामक एक व्यंजन प्रस्तुत किया है। तो कुकिंग भी कर सकते हैं आप लोग, ब्रह्मचारी हैं तो, चाहें तो। देखो गदाधर पंडित कुकिंग करते थे। हम लोग, मैं प्रचारक हूं, मैं मतलब ये सब काम करूंगा, टाइम वेस्ट करूंगा। अरे महीने में एक दिन तो कर लो टाइम वेस्ट, नहीं तो लाइफ ही वेस्ट हो जाएगा। है? फिर कुछ क्षणों के बाद इस प्रकार से उस अम्ल नामक एक व्यंजन, इस प्रकार से भाग्यवान गदाधर ने रंधन कार्यों का समापन किया। फिर गदाधर ने भोग को ले जाकर गोपीनाथ के सामने निवेदन किया। उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु आकर उपस्थित हुए। प्रसन्न श्रीमुख से कृष्ण कृष्ण कहते हुए कुतूहल गौरचंद ने शुभ आगमन किया। गदाधर, ओ गदाधर, ये कहकर गौरचंद्र पुकारने लगे। संभ्रम के साथ गदाधर ने युगल चरणों की वंदना की। हंसकर प्रभु कहने लगे, क्यों गदाधर, क्या मैं निमंत्रितों में से नहीं हूं? अरे मैं तो तुम दोनों से अलग नहीं हूं। तुम दोनों को न देने पर भी मैं बलपूर्वक खींच खा लूंगा आकर। तुम अगर इनवाइट नहीं भी करोगे तो मेरे को आना ही है। नित्यानंद द्रव्य, गोपीनाथ का प्रसाद और तुम्हारे हाथों से रंधन, ये मेरा अधिकार है। कृपा वाणी सुनकर नित्यानंद और गदाधर सुख सागर में मग्न हो गए। बोले, तुम बुलाओगे नहीं तो भी आ जाऊंगा मैं, इसको तो अधिकार है। गदाधर देव ने प्रसन्नता के साथ प्रसाद लाकर गौरचंद्र के सम्मुख उपस्थित कर दिया। अन्न का सौरभ संपूर्ण टोटा में व्याप्त हो गया। इतना सुगंध आ रहा था उससे पूरे बगीचे में। अभी भी आ रहा है कुछ। आपको भी आ रहा है? पहले हम लोग यहाँ पे बता रहे थे कि कभी कभी प्रसाद भी पाया करते थे यहाँ, है ना? एक दो बार पाए थे। यहाँ पे प्रसाद पाने की महिमा है इसलिए। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति पूर्वक पुनः पुनः अन्न की वंदना करने लगे, है ना? प्रसाद के गुणगान करने लगे, है ना? श्लोक पढ़ने लगे प्रसाद की महिमा का वर्णन। फिर प्रभु ने कहा, प्रसाद अन्न 3 समान भागों में बांटकर एक साथ उपवेशन पूर्वक भोजन करेंगे, साथ में मिलकर खाएंगे। नित्यानंद प्रभु के द्वारा लाए तंडुल की प्रीति के कारण महाप्रभु भोजन करने के लिए बैठे। दोनों प्रभु परस्पर पास बैठकर भोजन करने लगे। वे संतोष के साथ अन्न व्यंजन की प्रशंसा करने लगे। प्रसाद पाते से थोड़ा प्रशंसा भी कर लेना चाहिए।
श्री चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, इस अन्न के गंध से भी निश्चित ही कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गदाधर, तुम्हारा रंधन कितना मनोहर है, मैंने तो ऐसा साग कभी नहीं खाया। इमली के पत्तों से तुमने ऐसा अद्भुत व्यंजन प्रस्तुत किया है। समझ गया हूं तुम बैकुंठ में कुकिंग करते हो, तो फिर क्यों तुम अपने आप को छिपाते हो कि तुम इस संसार के व्यक्ति हो। इस प्रकार से संतोष के साथ हंसी मजाक करते हुए दोनों प्रभु प्रेम रस से भोजन करने लगे। इन तीनों की प्रीति ये तीन ही जानते हैं। कुछ क्षण में भोजन समापन के उपरांत तीनों प्रभु चल दिए तो भक्त वृंद अवशेष पात्र को लूट लिया। इस आनंद भोजन के बारे में जो लोग पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, उन्हें कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है, वही कृष्ण को प्राप्त करते हैं। गदाधर जिनके प्रति शुभ दृष्टिपात करते हैं, वे नित्यानंद स्वरूप को जान सकते हैं। नित्यानंद स्वरूप भी जिन्हें प्रीतिभाव से ग्रहण करते हैं, वही गदाधर को जानने में समर्थ हैं। चैतन्य भागवत अंत लीला 7वां अध्याय 114 से 162 प्यार। महाप्रभु द्वारा भागवत श्रवण। श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ भागवत सुनते थे। अपने प्रिय गदाधर के साथ रहते हुए उनके मुख से आनंद के साथ भागवत सुनते रहे। गदाधर उनके सम्मुख भागवत पढ़ते थे। भागवत सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु संपूर्ण प्रेम भाव प्रकाशित करते थे। किसी और कार्य हेतु उन्हें अवसर नहीं था। वे निरंतर नाम गुण का श्रवण कीर्तन किया करते थे। श्रीमद् भागवत ग्रंथ के 7वें स्कंध में प्रहलाद चरित्र एवं 8वें स्कंध में ध्रुव उपाख्यान वर्णित, चतुर्थ स्कंध में ध्रुव उपाख्यान वर्णित है, जिसे महाप्रभु नित्य सुनते थे। प्रहलाद महाराज की लीला और ध्रुव महाराज की लीला नित्य सुनते थे। उन्होंने गदाधर के मुख से प्रहलाद एवं ध्रुव के भक्ति अनुशीलन कथा विशेष सावधानी के साथ 100 बार आवृत्ति करके श्रवण किया। 100 बार ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज की लीला। केवल गोपी भाव नहीं है। गदाधर का गौरांग महाप्रभु के लिए शुद्ध प्रेम। गदाधर पंडित का भी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति शुद्ध प्रेम अत्यंत प्रगाढ़ था। यह प्रेम रुक्मिणी देवी जैसा था, जो सदैव कृष्ण के प्रति विनीत बनी रहती थी। श्री चैतन्य महाप्रभु कभी कभी गदाधर पंडित का स्नेहिल क्रोध मान देखना चाहते थे। कभी तो गुस्सा करके डांटे मेरे को है, किंतु महाप्रभु का ऐश्वर्य का ज्ञान होने के कारण वे कभी रुष्ट नहीं होते थे। इसी कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु कभी कभी ऊपरी रोष प्रकट करते थे। इस रोष को सुनकर गदाधर पंडित के हृदय में महान भय उत्पन्न हो जाता। पहले कृष्ण लीला में जब भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी देवी से परिहास किया था, तब उन्होंने उनके शब्दों को गंभीरता से ले लिया, जिससे उनके मन में भय उत्पन्न हो गया। वल्लभ भट्ट भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते थे, इसलिए उन्हें बाल गोपाल मंत्र की दीक्षा मिली थी और वे इसी रूप में भगवान की पूजा करते थे। गदाधर पंडित की संगति से उनका मन बदल गया और उन्होंने किशोर गोपाल की पूजा में अपने मन को समर्पित कर दिया। वल्लभ भट्ट गदाधर पंडित से दीक्षा लेना चाहते थे, किंतु गदाधर पंडित ने यह कहकर मना कर दिया, मेरे लिए गुरु के रूप में कार्य करना संभव नहीं, मैं पूरी तरह से परतंत्र हूँ। मेरे प्रभु तो गौरचंद श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, मैं उनके आदेश के बिना स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। न बोले कि मेरे को दीक्षा दे दीजिए, बोले नहीं, चैतन्य महाप्रभु के आदेश के बिना नहीं दूंगा। ये सब सीखना चाहिए है? क्या शिक्षा प्राप्त हुआ इससे है? कौन बताएंगे? कोई नहीं बताएगा। हे वल्लभ भट्ट, मेरे यहाँ आपका आना भी श्री चैतन्य महाप्रभु को पसंद नहीं है। वल्लभ भट्ट का यहाँ आना भी पसंद नहीं चैतन्य महाप्रभु को, बोले यहाँ मत आइए। इसलिए कभी कभी वे मुझे दंडित करने के लिए बोलते रहते हैं, वल्लभ भट्ट तुम मिलो मत, ऐसे मना कर देते है ना। सीनियर डिवोटी कभी कभी ऐसा बोलते हैं, उससे मत मिलो, दूसरे संप्रदाय के लोगों से मत मिलो ना। तो कुछ सोचते हैं, सोच के बोलते हैं हम लोग, ऐसा थोड़े होता है, वो भी तो साधु है, सब साधु हैं, सबका समान होना चाहिए, है ना। हम आप क्यों मना कर रहे हैं? क्यों मना कर रहे हैं? कुछ तो रीजन होगा ना। सब साधु हैं, फिर भी क्या होता है, सिद्धांत में समस्या होती है। तो साधु सम्मान करो बट एसोसिएट मत करो ज्यादा, है। रेस्पेक्ट करो बट डोंट एसोसिएट,
टू मच, अदरवाइज दूषित हो जाएगी। बट ये स्मार्टली करना चाहिए, है ना, ताकि उसको ये ना लगे कि डिसरिस्पेक्ट हो गया। लेकिन गदाधर पंडित देखो, श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रथम बार वृंदावन के लिए चल पड़े, तब गदाधर पंडित महाप्रभु के साथ जाने को उद्यत हुए। महाप्रभु ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि वे क्षेत्र संन्यास व्रत का परित्याग ना करें। जब गदाधर पंडित से लौट जाने के लिए कहा गया, तो वे महाप्रभु से बोले, आप जहां भी रहते हो वही जगन्नाथपुरी है। वो बोले कि क्षेत्र संन्यास मैंने तुमको जगन्नाथपुरी छोड़कर जाने के लिए मना किया है। तो बोले, तो आप तो जहां है वही जगन्नाथपुरी है, तो हम कहाँ जगन्नाथपुरी छोड़ रहे हैं। हैं मेरा तथित बोले, आप जहां भी रहते हैं वही जगन्नाथपुरी है। मेरा सो कॉल्ड क्षेत्र संन्यास नरक में जाए। क्या? इस क्षेत्र संन्यास नरक में जाए, भाड़ में जाए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित से जगन्नाथपुरी में रुक जाने तथा गोपीनाथ की सेवा करने कहा, तो गदाधर पंडित ने उत्तर दिया, आपके चरण कमलों के दर्शन मात्र से गोपीनाथ की करोड़ बार सेवा हो जाती है। क्या बोले? हाँ। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यदि आप उनकी सेवा करना बंद कर दोगे तो यह मेरा दोष होगा, मेरे ऊपर ब्लेम आएगा। अतः अच्छा यही हुआ कि आप यहाँ रहकर सेवा कार्य करो, इससे मुझे संतोष मिलेगा। पंडित ने उत्तर दिया, चिंता ना करें महाशय, सारे दोष मेरे सिर पर आएंगे। लीजिए, मैं आपके साथ नहीं अपितु अकेले जाऊंगा। आप आगे के जाओ, मैं पीछे से जाऊंगा। मैं सची माता को मिलने जाऊंगा, किंतु आपके कारण नहीं जाऊंगा। मैं गोपीनाथ की सेवा करने के अपने व्रत को भंग करने के लिए स्वयं जिम्मेदार होऊंगा। इस तरह गदाधर पंडित गोस्वामी अकेले यात्रा पर निकले, किंतु जब वे सभी लोग कटक पहुंचे तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बुला लिया और वे महाप्रभु के साथ हो गए। गदाधर पंडित तथा चैतन्य महाप्रभु के बीच के प्रेम की घनिष्ठता को कोई नहीं समझ सकता। गदाधर पंडित ने अपनी प्रतिज्ञा तथा गोपीनाथ की सेवा का उसी तरह परित्याग कर दिया जिस तरह कोई तिन के टुकड़े को त्याग देता है। गदाधर पंडित का आचरण श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय को अत्यंत मोहक लगा। फिर भी महाप्रभु उनका हाथ पकड़कर प्रेममय क्रोध प्रदर्शित करते हुए कहा, तुमने गोपीनाथ की सेवा छोड़ी है और पूरी में रहने की अपनी प्रतिज्ञा भंग की है। चूंकि तुम इतनी दूर निकल आए हो, अतः वह सब अपूर्ण हो गया। मेरे साथ जाने की तुम्हारी इच्छा केवल इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा मात्र है। इस तरह तुम दो धार्मिक सिद्धांतों को तोड़ रहे हो, जिसके कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। यदि तुम मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो तुम नीलाचल लौट जाओ। यदि इस विषय में तुम कुछ अधिक कहोगे तो तुम मेरी निंदा ही करोगे। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु नाव में चढ़ गए और गदाधर पंडित तुरंत ही मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को आदेश दिया कि वे अपने साथ गदाधर पंडित को लेते जाएं। तो कठिन आदेश मिलता है, अच्छा नहीं लगेगा लेकिन फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है सेंस ग्रेटिफिकेशन। रोगिया जो चाहे पैदा वही फरमाए। तो आजकल तो ब्रह्मचारी का ही हाल है, उनके हाँ में हाँ मिलाते रहो तो आप बहुत अच्छे हैं। जब तक हाँ में हाँ, जो चाहिए हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, जैसे मना कर दीजिए तो मूर्छित हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। ये भक्ति नहीं है, ये इंद्रिय तृप्ति है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो बोले, जमीन पर गिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को आदेश दिया कि वे अपने साथ गदाधर पंडित को लेकर जाएं। अतः भट्टाचार्य ने गदाधर पंडित से कहा, उठो, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला ऐसी ही है। तुम जानते हो कि भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को प्रतिज्ञा रखने के लिए स्वयं अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया। इसी तरह तुम्हारा वियोग सहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़े यत्न से तुम्हारे व्रत की रक्षा की है। इस तरह सार्वभौम भट्टाचार्य ने गदाधर पंडित में प्राण संचार किया। फिर दोनों अत्यंत शोकाकुल होकर जगन्नाथपुरी अर्थात नीलाचल वापस चले आए। श्री चैतन्य महाप्रभु के निमित्त सारे भक्त अपने सभी तरह के कार्य छोड़ देते थे। फिर भी महाप्रभु नहीं चाहते थे कि भक्तगण अपने वचनबद्ध कर्तव्यों को छोड़ दें। ये सब प्रकार के विरोधाभास हैं। जो कोई भी इन घटनाओं को सुनता है उसे शीघ्र ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त हो जाती है। एक दिन जब महाप्रभु यमेश्वर के मार्ग से मंदिर जा रहे थे, तब स्त्री गायिका देवदासी ने जगन्नाथ मंदिर में गाना प्रारंभ किया। उसने अत्यंत मधुर स्वर में गुज्जरी रागिनी गाई, और चूंकि इसका विषय जयदेव गोस्वामी कृत गीत गोविंद था, इसलिए गाने ने सारे जगत के ध्यान को आकृष्ट कर लिया। दूर से गाने को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत भावाविष्ट हो गए। गुजरी राग गा रही थी गीत गोविंद, है ना।
महाप्रभु भाव आविष्ट हो गए। राग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और वे यह नहीं जान पाए कि कोई पुरुष गा रहा है या स्त्री गा रही है। जैसे महाप्रभु से गाने वाले से मिलने के लिए भावावेश में दौड़ पड़े, उनके शरीर में कटीली झाड़ियां चुभ गई। गोविंद बहुत तेजी से महाप्रभु के पीछे दौड़ा। महाप्रभु के कांटे चुभने से कोई पीड़ा नहीं हो रही थी। श्री चैतन्य महाप्रभु तेजी से दौड़ रहे थे और वह स्त्री कुछ ही दूरी पर थी। तभी गोविंद ने महाप्रभु को जाकर अपने बाहों में पकड़ लिया और चिल्लाया, यह एक स्त्री गा रही है। जी ही महाप्रभु ने स्त्री शब्द सुना, वे बाह्य रूप से सचेत उठे और लौट पड़े। उन्होंने कहा, हे गोविंद, तुमने मेरा जीवन बचा लिया। यदि मैं स्त्री का शरीर छू भी लेता तो अवश्य ही मर गया हो, मतलब आत्महत्या कर लेते, है ना। क्योंकि सन्यासी और ब्रह्मचारी को स्त्री का शरीर स्पर्श नहीं करना चाहिए। ना आचरण से सिखा रहे हैं, सहजिया नहीं बनने का है। महापुरुष से ज्यादा भाव मत प्रकट कीजिए, नहीं तो परम प्रभु हो जाएंगे आप। महापुरुष पर तो परम प्रभु ही होता है ना। तो कई सारे परम प्रभु हैं भी हमारे संस्था में। बोले, मैं कभी भी तुम्हारे ऋण से को नहीं चुका सकूंगा गोविंदा। तुमने मेरे धर्म की रक्षा की, संन्यास धर्म की। गोविंद ने उत्तर दिया, भगवान जगन्नाथ ने आपको बचाया है, मैं तो तुच्छ हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु उत्तर दिया, हे गोविंद, तुम हमेशा मेरे साथ रहना, कहीं भी और सब जगह खतरा है, इसलिए तुम अत्यंत सावधानी से मेरी रक्षा करना। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु घर लौट आए। जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा उनके अन्य सेवकों ने इस घटना के बारे में सुना तो वे अत्यंत भयभीत हो उठे। तो इस प्रकार से इस जगह की लीलाएं आपको मैंने सुना दिया। हरि बोल। ओके, टाइम पे समाप्त हो गया। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? किसी कोई प्रश्न है? ऐसे ही पूछने दो। यस। माइंड ऐसे करने लगता है कि नम्रता की दिखा रहे आ जाता है। भागवत पढ़ो, भागवत भक्तों के साथ बैठकर सुनते रहो, पढ़ते रहो, सुनो ध्यान से। सामने वाला ज्यादा ज्यादा मतलब माइंड ऐसे ही आते चीजें ऐसी होती हैं, चीजें क्या प्रश्न है आपका? दिखाना नहीं चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। दिखाने की चीज थोड़े है विनम्र। विनम्रता अंदर रखिए। ये सोचिए कि मैं सबसे पतित हूं, ठीक है। बाह्य आचरण जो भी हो, पर अंतर अंतर भावना यही होनी चाहिए। मैं सबसे पतित हूं। बाह्य आचरण तो हमें जैसा सकल सम्मान करिते सकति देहनाथ जथाजथ, जो जैसा योग्य है उसके उस योग्य सम्मान देना चाहिए। लेकिन अंतर में चेतना ही रहनी चाहिए कि मैं सबसे पतित हूँ। आप लेक्चर दे रहे हैं तो नेचुरली आप ऊपर बैठ के लेक्चर दे रहे हो, तो सबको इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, सुधारो अपने आप को। ये
कोई बोले आप तो सबको विनम्रता सिखा रहे हो, आप कहाँ विनम्र हो? आप ऊपर बैठे हुए हो, लेक्चर दे रहे हो, सबको डांट रहे हो, विनम्रता कहाँ है? आप हमको विनम्रता सिखाओगे आप? है कि नहीं? ये तो आज बाह्य आचरण है, इसको सेवा जैसी है उसके अनुसार करना पड़ता है, जहाँ जो परिस्थिति है, सिचुएशन है, पर अंतर में यही सोचना चाहिए कि मैं सबसे पतित, है ना? चाहे आप व्यास आश्रम को लेक्चर भी दे रहे हो, चाहे आप दूसरों को इंस्ट्रक्ट डांट रहे हो, पर अपने हृदय में यही सोचना चाहिए कि मैं तो इसे भी पतित हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, बहुत अच्छा। डांटते हैं हम्म, हाँ, उसको डांट तो रहा हूँ सेवा के कारण, कि सच्चाई तो ये है कि मैं खुद ही फॉलो नहीं करता हूँ। मैं खुद ही सीख रहा हूँ। तो फिर ज्यादा नहीं डांटोगे? अगर ऐसा भाव आ जाएगा तो आपको डांट जो है वो सत्वगुण में चला जाएगा, लेकिन होता नहीं है। शुद्ध तत्व में आप डांटोगे ऐसे, वो बुरा सामने वाले को नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? नहीं तो सब लोग प्रभु जी मैं तो डांट रहा था, लेकिन मेरे मैं तो अंदर तो यही सोच रहा था कि मैं सबसे पतित हूँ, इसलिए मेरी डांट को अब मत देखिए, एक्सटर्नल है ये। और मैं देखूंगा नहीं, पर सामने वाले को क्या फील हो रहा है उससे पता चल जाएगा कि आप कैसे डांट रहे हो, तमोगुण में डांट रहे हो, रजोगुण में या सत्वगुण में। ठीक है, गॉट द पॉइंट? और कोई प्रश्न है? यस, पूछिए। इसलिए प्रभुपाद जी डांटते थे भक्तों को, है ना? हम्म, सुधारते भी थे, करेक्ट भी करते थे, प्रवचन भी देते थे, लेकिन देखो कैसे सुधारते थे। कभी कभी बहुत डांटते भी थे, फिर भी भक्तों को बुरा नहीं लगता था। यस। क्या? हाँ, डाउट तो होगा। हम्म। 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 भगवान ही नहीं बोले कि उसे प्रिय सेवा कोई नहीं, इसलिए ठीक से पढ़ते नहीं हो। अभी क्या बोला तुमने सेंटेंस? अभी सेंटेंस क्या बोला? सेवक या सेवा? सेवक तो सेवक प्रिय है ना? सेवक है वो, उससे प्रिय भक्त बोले क्या? भक्त बोले, सेवक नहीं, भक्त जो मेरे संदेश का प्रचार करता है? तो ये थोड़ा बोले कि सेवा है वो। वो हिंदी में जो ट्रांसलेट आता है उसमें सेवक लिखा हुआ, तो मैं तो हाँ, तो सेवक है तो सेवक मतलब कि सेवक, सेवा की योग्यता भी तो होनी चाहिए। सेवा की योग्यता होनी चाहिए ना। सेवक कब बनोगे? तुम अपने आप को सेवक मान लिए ना आप। सेवक कोई बनाएगा ना, आपको ठप्पा देगा ना, तब तो सेवक बनेंगे। प्रचार की सेवा बहुत हाई लेवल सेवा है, सबको योग्यता नहीं होती है प्रचार करने की। मतलब फौजी प्रचार सेवा ही है ना एक तरह। नहीं, सेवा नहीं है, बहुत हाई लेवल की सेवा है। समझ में आया? और ज्यादा डाउट हो गया फौजी।
डाउट इसलिए हो गया क्योंकि आपके दिमाग में डाउट है। पप्पू जी उतना समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सरल शब्दों में समझ। आपको समझा दिया, उसमें भी समझाया था। उसमें भी समझाया था कि सेवा जो है वो तब आप करोगे जब उसकी योग्यता होनी चाहिए। शेयरिंग करो, शेयर करते हैं, सेवा नहीं है ये। आपको कुछ रियलाइजेशन हुआ उसको आप शेयर करोगे ना। आप बता रहे हो क्या, कृष्ण प्रेम बांट रहे हो ना। प्रचार का मतलब क्या, प्रचार मतलब क्या, कृष्ण भक्ति का ही प्रचार। प्रचार का मतलब क्या, क्या करना है। शेयरिंग, मतलब कृष्ण के विषय में शेयर करना कुछ भी। शेयरिंग के लिए तो पता होना चाहिए ना कि क्या। जब आपके पास पैसा होगा तभी तो दूसरों को दोगे। खुद गरीब हो तो दूसरों को कैसे अमीर बनाओगे। समझ में नहीं आ रहा है। ये समझ में आ गया मुझे। क्या समझ में, जो मेरे पास जो होगा वही मैं दूसरों को हाँ दूंगा। तो आपके पास जितना है मेरे कृष्ण पास प्रेम। है जो उतना ही दे पाऊंगा। तो कितना है आपके पास, ये तो पता अभी नहीं। तो डाउट लग रहा है ढेर सारा तो आप डाउट ही दोगे ना दूसरों को। लेकिन जैसे प्रभु जी हम अपना ना दे, अपना कुछ भी जो हमसे वो ना दे करके, जैसे शिल प्रभुपाद जी का बुक्स दे दे रहे तो हाँ। शिल प्रभुपाद जी का तो पूरा भक्ति से भरा पड़ा प्रभु जी। और बुक्स नहीं देते हैं ना, यही तो समस्या है। प्रभु जी आपके पास इतना बुक है, कितनी बार पढ़ते हो। प्रभु जी जब आप इतने दिनों से बुक पढ़ रहे हो, भक्त नहीं बन पाए, इतने डाउट हैं। केवल बुक दे देने से दूसरा का डाउट कैसे खत्म हो जाएगा। आप तो इतने से बुक पढ़ रहे हो ना, डाउट खत्म हुआ। तो दूसरे को केवल बुक दे देने से उसका डाउट कैसे खत्म हो जाएगा। बोल नहीं रहे हैं। प्रभुपाद जी के वर्ड्स है प्रभु जी। रूपा जी के बाद आप पढ़ते हो ना, यस प्रभु आपका डाउट खत्म हो गए। जी प्रभु जी। कहाँ, अभी तो पूछ रहे थे। वो तो प्रभु जी वो तो आपने क्रिएट किया। मैंने क्रिएट किया है। हैं? आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं सारे, हैं? सारी चीजें पता चल गई। इतना ज्ञान तो नहीं है प्रभु जी, लेकिन थोड़ा कुछ क्वांटिटी में जो सब भी है सब पता चल गया। सब सब जो भी प्रभुपा जी की तरह बताया सब समझ गए। कुछ हद तक। नहीं, सब समझे कि नहीं, ये और नो सीधे उत्तर नहीं दो। नहीं नहीं समझे तो सीधा नहीं बोल रहा है, ईगो के कारण है। ईगो स्पष्ट नहीं बोलना चाहता है व्यक्ति, है ना। समझ गया। बहुत हकीकत हार्ड है, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, सबमिसिव हियरिंग करोगे तो समझ में आएगा। यू हैव टू सबमिसिव हियरिंग, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा सबका। अब विश्वास रहेगा ना, यस्य गुरु देवे परा भक्ति यथा यथा देव तथा गुरु तस्य कथा ही अर्थ प्रकाशनते महात्मा, तो प्रकट हो जाएगा। प्रश्न पूछना अच्छी बात है, लेकिन थेथोलॉजी नहीं करना चाहिए। हैं, थेथोलॉजी से कुछ प्राप्त नहीं होता है। सीधे पूछा कि तुमको सब समझ में आ गया, तो बोल नहीं रहा है कुछ आ गया। मैं पूछ रहा हूँ सब समझ में आया, बोल रहा है कुछ समझ में आया। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर नहीं दे रहा है, ना नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहे हो ना, पर सब समझ नहीं तो सीधे उत्तर दे देते कि नहीं समझ में, बोलते ना क्यों नहीं बोला। बोलो। थोड़ा सा भय भी रहता क्या बोलो क्या। स्पष्ट बोलना है ना कि सब समझ में आया कि नहीं आया। पूछा, सीधा क्वेश्चन था, यही पूछा था ना। वो जी आपसे बात करने में कभी कभार वो डर लगता है स्ट्रेट तो। स्ट्रेट बात करना चाहिए। सीधे पूछ रहा हूँ, डर लगता तो ऐसे थोड़ी बात करते हो जैसे कर रहे हो। मैंने डाउट क्रिएट कर दिया, ये डरा हुआ व्यक्ति ऐसे बोलता है कि आपके वचन से डाउट हो गया मेरे को। आप लेक्चर दे रहे हो, हम अंदर डाउट क्रिएट कर रहे हैं, ये बोल रहा है।
इसी सो ऑफेंसिव। ये नहीं बोल रहा है कि मैं मूर्ख हूं इसलिए मेरे अंदर डाउट हो गया। यू डोंट नो हाउ टू स्पीक ऑल्सो। आपके कारण डाउट हुआ, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था। मैं यहाँ 1.5 घंटे सबको डाउट दे रहा हूँ है ना आपके वचन से डाउट हुआ ही ना। यही अच्छा था ना। आप समझ गए अप्पू जी, मैं थोड़ा सा बुद्धिहीन था इसलिए नहीं समझता है। हाँ आप समझ गया। हाँ, बुद्धिहीन नहीं हो। अब पहले समझो अपने आप को, हैं? जी बोलिए। इतने सीधे नहीं हो। माइंड बहुत ट्रिक कर रहा है तुम्हारा, हैं? कर्म बहुत खराब है। भक्ति में जुड़ गए हो लेकिन सावधान रहो। यस बोलिए। हम्म? प्रणिपात करो तब भक्ति समझ में आएगी, नहीं तो कुत्ते रह जाओगे पूरे लाइफ। वैष्णव को कैसे शरण लेना है सीखना चाहिए। तद विधि प्रणिपात है न परिप्रश्न सेवा। इतना स्पष्ट ज्ञान बताया मैं। सिंपल बताया कि पहले तुम सेवा करो ठाकुर जी का, भगवान से पर्सनल रिलेशन बिल्ड करो, यही बताया ना। तुम डीटी वर्शिप करो, तुम किचन की सेवा करो, भगवान के फर्स्ट बोले सेवक बनो, तो फिर तो दूसरों को सेवक बनाओ। यही तो बताया ना मैं, प्रचार का मतलब यही बताया ना, सिंपल बात बताया है? लेकिन ये तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। कुछ गेन करो, प्रेम प्राप्त करो सेवा करके, अपने को शुद्ध करके, तब तो तुम प्रचार करोगे। ये तो सेवा नहीं हो तो इंद्रिय तृप्ति हो गया ना। यही बता रहा था मैं। तुम बोल रहे सेवा है, अरे सेवा कौन करता है? तो मान लिया आमी तो वैष्णव ये बुद्धि होइल मानी ना हबो आमी प्रतिष्ठा साहस हृदय दूषी वो हईबो नहीं रहेगा आमी। तो बहस करना सीखे हो, ध्यान से सुनते नहीं हो। बहुत सावधान रहो, हैं? सावधान रहो। अच्छी बात है, वैष्णव बुरा नहीं मानते किसी चीज का, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, है? नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, कहने का अर्थ ये। ध्यान से सुनो श्रद्धा पूर्वक, तब समझ में आ जाएगा, है? यही बताया ना कि और कुछ बताया? यही बताया बताया था, है? ये डाउट क्रिएट किया। यस। और कोई प्रश्न है? ओके वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू। हरे कृष्ण। नहीं तो और डाउट क्रिएट हो जाएगा। भगवान तो सबसे ज्यादा डाउट क्रिएट किया अर्जुन के मन में, ये ना। जयसी चेत कर्मणस्तु मता बुद्धिर्जनार्दनम तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणे वाक्य न बुद्धि मोहयसी में तदेकम वद निश्चित जेन श्रेयो हम आपनुयाम। आपकी बातों से मैं कंफ्यूज हो गया। ये नहीं बोले कि आपका बात जो है खराब है, मेरे को क्लियर कीजिए। विनम्रता पूर्वक प्रोजेक्ट किया ना, ऐसे बोलना चाहिए, विनम्रता पूर्वक बोलना चाहिए, नहीं कि स्पीकर को ही लगे कि आपने हमको कंफ्यूज कर दिया। मेरी बुद्धि विमोहित हो गई, ऐसे बोलना चाहिए। तो स्पीकर सोचेगा अरे मैं तो और डाउट क्रिएट कर रहा हूँ सबके अंदर। आपका भाव मुझे नहीं पता, बट शब्दों से ऐसा लगा। भाव अच्छा हो सकता है, ओके, कि मैं भाव नहीं देख सकता ना। ओके, हरे कृष्ण। सो डाउट क्रिएट इसलिए नहीं होता है कि स्पीकर डाउट क्रिएट करता है, बल्कि हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि वैसी नहीं है। ऐसे सोचना चाहिए। ओके, हरि बोल। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। जो भक्त यहाँ से मायापुर भी जा रहे हैं उन सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया डिसिप्लिन में रहें, शेड्यूल पालन करें। आप सबकी अटेंडेंस भी लग रही है, बट पनिशमेंट का, जैसा प्रभु जी ने कहा, डिप्रेशन में ना चले जाएं, इसलिए पनिशमेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो इसलिए आप सब प्लीज समय पर आए। आप सबसे प्रार्थना ही करी जा सकती है, तो प्रार्थना है आप सबसे। कई भक्त जो पीवीटी से अभी 1 साल भी नहीं हुआ पास हुए, लेकिन वो भी समय पर नहीं आ रहे हैं, तो कृपया करके आप सब इसका ध्यान दें। आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, समय पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सब चलें, दर्शन कर लें, फिर प्रसाद पाने के लिए चलें। मीटिंग, हाँ, पर्सनल मीटिंग के लिए आदि गोप निमाई प्रभु हैं हमारे कोऑर्डिनेटर, सो इनको आप नाम दे सकते हैं इस ग्रेस सुंदर गोपाल पुरी से पर्सनल मीटिंग के लिए। तो आप जैसा नाम देंगे उस हिसाब से आपकी मीटिंग अरेंज करी जाएगी। थैंक यू। हरे कृष्णा। माधव प्रभु, माधव चरण प्रभु, सामान समेटने में हेल्प करिए। आपके साथ एक और भक्त थे, क्या नाम? योगेश्वर प्रभु, इनकी हेल्प करें।